और इधर से कौन कौन दरोगा बनने वाले हैं? कुछ लोगों का हाथ नहीं भी उठ रहा है, नहीं भी बनने का विचार है क्या? जो पढ़ाते हैं एक सॉन्ग है ना, तू जादू है ना रे जादू, तो सर ऐसा पढ़ाते हैं क्लास में ही सारा याद करवाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं, सच सच बताइएगा। अगली बार सोच रहे हैं माइक जब मेरे सामने हो तो हम स्टार में हो और सर के सामने हो। अरे तो वाह, उस टाइम देख बहुत खुशी मिलेगी। क्या चला रहा है, डीएम भी बनेंगे, दरोगा से आगे जाएंगे। डीएम भी बन जाइए। Yes. अभी तक आपने कितना दरोगा बनाया है, संख्या कितनी होगी अगर लगभग में भी बता पाए? लोगों के अंदर मोटिवेशन और जोश जो है लबालब भरा हुआ है, और ये सारे लोगों से जब आप बात कीजिएगा, मैनेजमेंट बाहर में आज दिखा, अगर हम उसकी चर्चा ना करें तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी हमारे माइक के साथ भी। तो वो मिसमैनेजमेंट क्यों देखने को मिला? कोचिंग है, जो शिक्षकों का जो समूह है, उसमें बहुत सारा जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। कभी आपके रिजल्ट पे कोई सवाल उठा देता है, तो कभी किसी के रिजल्ट पे सवाल उठ जाता है। उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में हम हैं। ये वो कोचिंग है जो बहुत कम समय में दरोगा के रिजल्ट में अपना एक अलग छाप छोड़ चुकी है, और आज स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज इस मौके पे पहले तो खूब अच्छा बात भी करेंगे, अच्छा सवाल भी करेंगे, लेकिन कुछ तीखे सवाल भी हमारे होंगे। इजाजत है ना सर तीखा सवाल पूछने का? कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे पीछे आप देखिए कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये सब दरोगा बनने वाले हैं। सारे लोग दरोगा बनने वाले हैं। ये सब लोग दरोगा बनने वाले हैं, और सर इन लोगों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि आप ऐसा क्या पढ़ा देते हैं कि रिजल्ट जब भी आता है तो एक अलग तरह का भूचाल ला देते हैं? हमेशा आप ही का चर्चा होता है, इस बार भी खूब चर्चा हो रहा था। रिजल्ट के समय से हमेशा छाए रहते हैं। हाँ। रिजल्ट ही होता है संस्थान से ऐसा कि हाँ। छा जाते हैं। हाँ। तो मेन है क्या कि देखिए, जिस पथ पे अगर कोई चला है तो उस पथ पे लोगों को चलाना आसान हो जाता है। तो इस परीक्षा को हम क्वालिफाई किए हैं 4 टाइम्स। 4 बार क्वालिफाई किए हैं आप? तो यही वजह है कि इस पथ जो चीज़ करके हम स्वयं क्वालिफाई किए हैं, वही चीज़ करके जो है हम वही चीज़ स्टूडेंट से भी करवाते हैं, तो लोग सफल हो जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लड़कियां दिख रही हैं, क्या लड़का योग्य नहीं होता है क्या? नहीं, इस क्लासरूम में सारी की सारी लड़कियां ही है। अच्छा, एकदम लड़का योग्य है, क्या बात करते हैं। नहीं, पिछली बार भी आपके पास जब आए थे तो रिजल्ट में भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा दिख रही थी। हाँ, लड़की का संख्या थोड़ा रहता है ज़्यादा। क्लास में लड़की का संख्या ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है रिजल्ट में भी ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्षगांठ आपने मनाया है? हाँ, पहली बार हुआ है, और वो भी हम हमेशा सिलेक्शन पार्टी मनाते रहे हैं। लेकिन है कि जो 21 जुलाई को हम सिलेक्शन पार्टी मनाए, तो उसमें सभी बैच के छात्रों को जो है पार्टी नहीं दे सके। तो सभी बैच के छात्रों को जो पार्टी नहीं दे सके, कैमरा को इधर घुमा दीजिएगा। अरे कैमरा इधर घुमाओ, कैमरा क्या उधर घुमाया? ए, कौन है कैमरामैन जी? हम लोग को फोकस कीजिए। हाँ, तो सिलेक्शन पार्टी जो है बैच के छात्रों को नहीं दे सके थे। तो अब लोग जो है बोल रहे थे इतना बड़ा सफलता कोचिंग को मिला है, कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र, तो उन्हीं लोगों को एक पार्टी देने के लिए एक बहाना था स्थापना दिवस मनाना। एक मेल मिलाप था, लोगों के साथ बैठना था। एक मेल मिलाप और एक गाइडेंस, एक मोटिवेशन। जीवन में मोटिवेशन भी जरूरी है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है। और गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा है, लड़कियों के लिए क्या सुविधा है, वो भी बताएं। देखिए, एक तो आज का ऑफर ये है कि 50% सभी फाउंडेशन बैच पर जो है 50% ऑफ है, और ये सिर्फ आज तक के लिए था, लेकिन भीड़ को देखते हुए जो है एडमिशन आज बंद करना पड़ा, और ये ऑफर 5 सितंबर तक रहेगा। और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, तो लड़कियों के लिए हमेशा 50%, और SC ST समाज के लोगों को संस्थान निःशुल्क पढ़ाता है। विकलांग, गरीब, SC ST कैटेगरी को आप मुफ्त में पढ़ाते हैं? जी, यहाँ पे बगल में आपको ये अम्बेडकर छात्रावास है, वहाँ के अनेकों छात्र यहाँ पढ़ते हैं। और बहुत सारे छात्राएं हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि सभी लोग भविष्य के दरोगा हो सकते हैं। सभी लोगों की तैयारी चल रही है। आप भी दरोगा की तैयारी करती हैं? कितना दिन से तैयारी कर रही हैं? मेरा पिछले बार में PT नहीं हो पाया था, इस बार कितना दिन से सर के पास क्लास कर रही हैं? लगभग 1 साल होने जा रहा है। सर कैसा पढ़ाते हैं, सच बताइएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कमी कहीं ना कहीं हम में रह गया था, जिसको फिर से सुधार करनी है। और इस बार बन जाना है, सिलेक्शन इस बार ले लेना है? जी बिल्कुल। और पीछे वाले लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, पीछे वाले लोगों से भी बातचीत होगी। और इधर से कौन कौन दरोगा बनने वाले हैं? कुछ लोगों का हाथ नहीं भी उठ रहा है, नहीं भी बनने का विचार है क्या? तो दरोगा बनना है इस बार? बिल्कुल बनना है सर। तैयारी कैसी चल रही है? बहुत मस्त चल रहा है सर। एक ऐसा मानना है हम लोगों
लोगों का स्टूडेंट का कि मतलब सर जो पढ़ाते हैं एक सॉन्ग है ना, तू जादू है ना रे जादू, तो सर ऐसा पढ़ाते हैं क्लास में ही सारा याद करवा देते हैं। क्लास में ही सब कुछ याद हो जाता है। हाँ, याद हो जाता है। तो ये पहला अटेम्प्ट होगा दरोगा के एग्जाम में या पहले भी एग्जाम? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। 1275 वाले में मेरा मतलब मेरिट से छटे हुए हैं। अच्छा। लेकिन उम्मीद है कि इसी उम्मीद को लेके पेरेंट्स यहाँ भेजे हैं कि सर के पास आए हैं तो हार नहीं मानेंगे, हो ही जाएगा। हो ही जाएगा, बिल्कुल होगा। सर मोटिवेट भी करते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल करते हैं। हाँ। सर तो बड़े भाई जैसे हैं, गुरु तो हैं ही वो। हाँ, हाँ। तो इससे हम सर का बहुत वो रहेंगे और अगली बार सोच रहे हैं माइक जब मेरे सामने हो तो हम स्टार में हो और सर के सामने हो। अरे तो वाह, उस टाइम देख बहुत खुशी मिलेगी। देखिए इनका मोटिवेशन लेवल देखिए, एक बार ताली होना चाहिए इनके लिए। और यही इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक दिन जो है सितारा हमारे कंधे पे होगा। और जी यूपीएससी वाला बैच ला रहा है, डीएम भी बनेंगे, दरोगा से आगे हाँ, जाएंगे। डीएम भी बन जाइए। यस। अरे बाप रे बाप, ये तो मोटिवेशन सर इतना कहाँ से देते हैं इन लोगों को? पीछे दरोगा बनने को बोल रही हैं, आगे वो डीएम बनने को बोल रही हैं। सब चीज़ कुछ भी किया जा सकता है मेहनत के बल पे। हाँ। तो मेहनत करने के लिए तैयार है, इसी वजह से बोल रही मेहनती होंगी। अभी आप बता रहे थे कि घर से आप आ गए थे, कब आ गए थे अगर बताना चाहें तो, और क्या कुछ जर्नी रहा आपका, अगर कम शब्दों में बता पाए तो बता दीजिए, लोग जानना भी चाहते हैं। जर्नी तो काफ़ी संघर्ष में रहा है। इधर आ जाते हैं सर, आगे आ जाते हैं। जर्नी काफ़ी संघर्ष में रहा है। हर किसी का जर्नी संघर्ष में होता है। जब आप मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं तो हर किसी का जर्नी संघर्ष में होता है। लेकिन यही है कि कभी भी अपने हौसलों को टूटने नहीं देना है। भगवान राम की भांति धैर्यवान बन के लगातार जो आप करना चाहते हैं ईमानदारी से वो काम आप करते रहिए, तो आप एक ना एक दिन बेहतर मुकाम पे पहुंच जाएंगे। तो हमारा सिर्फ ये रहा है कि हम ईमानदारी से जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते, जितना करते हैं ईमानदारी से करते। अभी तक आपने कितना दरोगा बनाया है, संख्या कितनी होगी अगर लगभग में भी बता पाए तो? गिना देते हैं हम आपको। 1717 पोस्ट में आपको 8 SI बना। फिर उसके बाद 2446 आया, उसमें 100 प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद 2213 में 200 प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है। और फिर 1275 में 300 प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है। और फिर 126 पोस्ट एक्साइज, उसमें भी 6 लड़कों का रिजल्ट हुआ। फिर 64 पोस्ट एक्साइज, उसमें भी हमको लगता है 8 के आसपास लड़कों का रिजल्ट हुआ। फिर इस बार 64 पोस्ट एक्साइज, उसमें भी 6 लड़कों का रिजल्ट हुआ है। तो लगभग हमको लगता है कि 3, 2, 5, 1, 6, 7, 700 प्लस SI। 700 प्लस SI आपने बना दिया। अभी बिहार के भीतर कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें ज्ञान बिंदु GS एकेडमी से पढ़ा हुआ कोई SI नहीं होगा। बिहार के भीतर कोई ऐसा जिला नहीं होगा। चलिए, ये जर्नी ही सर को खास बनाता है। 8 से स्टार्टिंग आपने किया था और अब जो है हर जिले में कोई ना कोई आपके जो है कोचिंग से है ही, मतलब आपके इंस्टीट्यूट से है ही। निश्चित तौर पर तो ये हमारा मार्गदर्शन और उन लोगों का मेहनत, सिर्फ हमारे मार्गदर्शन मात्र से नहीं हो जाता है, उन लोगों का भी मेहनत होता है। और किसी भी छात्र के सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अगर कोई छात्र सफल हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और एक बात आप जानिए कि अगर रिजल्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता तो सब लोग सफल हो जाते, सब लोग को सरकारी नौकरी हो जाता। लेकिन आप देखते हो कुछ ही लोग सफल होते हैं, क्योंकि टीचर की बातों को कुछ ही लोग मानते हैं। तो जो लोग मानते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। तो सफलता में सबसे बड़ा योगदान छात्रों का स्वयं का होता है। आज इस प्रोग्राम में कितने बच्चे आए थे, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी दिख रही थी? सुबह से लेकर अभी तक में हमको लगता है 50,000 प्लस लोग आए होंगे। 50,000 प्लस लोगों की व्यवस्था आपने आज कर दी थी? जी जी जी। चलिए, तो ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी से जो है वीडियो किया जा रहा है, आप एक बार फिर से घुमा दें। सारे लोग दरोगा के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सारे लोगों के अंदर मोटिवेशन और जोश जो है लबालब भरा हुआ है। और ये सारे लोगों से जब आप बात कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि इनके गुरु कैसे हों। अंत में कुछ जो तीखे सवालों की चर्चा हमने शुरुआत में की थी। पहला तो सवाल ये है कि मिसमैनेजमेंट बाहर में आज दिखा, अगर हम उसकी चर्चा ना करें तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी हमारे माइक के साथ भी। तो वो मिसमैनेजमेंट क्यों देखने को मिला? देखिए, हुआ क्या कि जो लोग सुबह में आए थे, कार्ड चेक करके एंट्री दिया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद जो है लोग जो सुबह में आए थे वो शाम में भी आ गए। आपके प्रति प्यार इतना होगा? हाँ, एक स्नेह है, एक लगाव है, इस वजह से आ गए होंगे। तो एक मेन रीज़न यही है। कोचिंग है, जो शिक्षकों का जो समूह है, उसमें बहुत सारा जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। कभी आपके रिजल्ट पे कोई सवाल उठा देता है तो कभी किसी के रिजल्ट पे सवाल उठ जाता है। उसके लिए क्या कहना चाहिए? दूसरे के बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने बारे में ज़रूर कहेंगे कि जहाँ तक हमारा सवाल है, जिनको भी शक था वो 21 जुलाई को आते, कार्यक्रम हुआ था, लोग आए थे,
लोग आ रहे हैं, तो वहाँ से आपका शक दूर हो सकता था। तो एक कहानी गढ़ा जाता है बेवजह का, मतलब आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना उसको निगेटिव इम्पैक्ट में बदलने के लिए जो है लोग एक दूसरे के ऊपर छीटाकांसी करते हैं। हम किसी के ऊपर कोई छीटाकांसी नहीं करते हैं, ना किए हैं, लेकिन जब एक इस बार के रिजल्ट में जो है थोड़ा सा लोग ये करने लगे, तो हम तो ओपन चैलेंज दिए सबको कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लाइए, साबित कर दीजिए उसको। हमारे स्टेज पे आप लाइए, हम उसको देंगे। तो एक तो टीचर समुदाय को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। और देखिए होता क्या है पता है, मिस इन्फॉर्मेशन, इसमें टीचर का गलती नहीं है। कुछ जो बिचौलिया टाइप का लोग है ना, मिस इन्फॉर्मेशन टीचर को पहुंचाता है, टीचर का गलती नहीं है। जो बिचौलिया टाइप के लोग हैं वो जो मिस इन्फॉर्मेशन टीचर को पहुंचाते हैं, और टीचर उनके इसमें बोल देते हैं, आवेग में बोल देते हैं, आवेश में बोल देते हैं। तो यही है, तो हम तो किसी के ऊपर नहीं करना चाहते। चलिए, स्थापना दिवस के मौके पे ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आप दरोगा बनाते रहें। उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में हर थाना में आपके जो है एकेडमी से कोई ना कोई एक दरोगा हो। निश्चित तौर पे इसी लक्ष्य पे हम काम भी कर रहे हैं।